अगर आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हो तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। यूपीआई सिस्टम एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो यूपीआई सिस्टम के थ्रू या फिर यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो भी एप्स यूटिलाइज होते हैं या फिर जितने भी एप्स यूज होते हैं उनमें एक बदलाव आने जा रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों पर, करोड़ों लोगों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम यही एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली ये जो पूरा मुद्दा है या फिर किस चेंज की मैं बात कर रही हूँ या किस बदलाव की मैं बात कर रही हूँ जो आने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अभी कुछ ही दिनों पहले की एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिन्होंने ये बताया है कि यूपीआई की जो भी एप्स हैं वो एक ट्रांजैक्शन लिमिट इम्पोज करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि यूपीआई के थ्रू या यूपीआई प्लेटफॉर्म्स जो थे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, उन पे अब तक जो ट्रांजैक्शन था वो अनलिमिटेड था। पर अब ये प्लानिंग हो रही है कि किसी ना किसी तरीके की एक लिमिट वहां पर सेट कर दी जाएगी ट्रांजैक्शंस को लेके। अब हम यही समझेंगे कि क्या वो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं और ऐसा क्यों डिसाइड हो रहा है या फिर ये बातें जो हैं वो क्यों चर्चा में है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। एनपीसीआई करके जो एक बॉडी है हमारे देश में, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, वो अभी आरबीआई के साथ इन सब बातों पे चर्चा ही कर रही है या फिर ये प्रपोजल्स उनके सामने रख रही है कि दिसंबर तक जो है ये जितने भी प्रपोज प्रोविजंस हैं इनको लागू कर दिया जाए। अब समझ लेते हैं सबसे बड़ा सवाल आज का कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, आप सभी को पता है डीमोनेटाइजेशन के बाद और कोविड के बाद स्पेशली हमारे देश में बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन होने लगा। ठीक है, हमने डिजिटली बहुत सारी चीजें करना शुरू की बहुत सारे सेक्टर्स में। उसी में एक ये ट्रांजैक्शन वाला या फिर बैंकिंग वाले क्षेत्र में भी हमने काफी ज्यादा डिजिटल मनी का यूज करना शुरू कर दिया। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक आरबीआई का डेटा दिखाना चाहती हूँ, आरबीआई का ग्राफ दिखाना चाहती हूँ, जहां पर क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जिसको आरबीआई निकालता है, जहां पर ये क्लियरली आप देख सकते हो कि डिजिटल पेमेंट का जो स्तर है वो कहां से कहां तक पहुंच गया है। 2019 के कंपैरिजन में अगर आप देखें 21 को, और अभी तो 2022 चल रहा है, इट हैज गॉन अप इवन फर्दर, राइट। एक और सिमिलर डेटा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहती हूं, ग्राफ, जिसके जरिए आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं यूपीआई की यहां पर बात करती हूं, ये ब्राउन कलर में आपको जो दिख रहा है, तो 16-17 में आपको बहुत ही एक अर्ली स्टेज पे ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखेंगे। बट अगर आप हर एक साल की बढ़ोतरी इसकी देखें तो आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस स्पीड से इसने ग्रो किया है। और ये तो अगेन 2019 तक का डेटा है, अभी और जो 2-3 साल में ये काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। तो यही एक रीजन है कि यूपीआई के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया और पेटीएम वगैरह हो गया, ये पूरे मार्केट का 80% शेयर होल्ड करते हैं, जो कि डेफिनेटली एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है आगे जाके। किस वजह से कि ये कहीं ना कहीं मार्केट को बेसिकली एक मार्केट पे इनकी मोनोपोली ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए या इसी चीज को टाइम से सॉर्ट आउट करने के लिए एनपीसीआई इज इन टॉक्स विद आरबीआई कि जी देखो, इन पे कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट लगाते हैं। ये मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए ये पूरा सेक्टर इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो आई होप आपको जो ये रीजन है इस चीज का वो एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी यूपीआई के द्वारा जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसकी बात कर रहे हैं, हमारे लिए ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीआई ये है क्या एक्चुअली। देखिए, वैसे तो ये बहुत ही, हम आम जिंदगी में इसको रोज ही यूज करते हैं। आई एम श्योर आप भी अपनी ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते होंगे, राइट। बट फिर भी हमें कंफ्यूजन रहती है कि यूपीआई एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, राइट, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि कैमरा को कैसे पता चलता है कि क्या करना है? या फिर एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप अपना कभी भी मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, ये फोन पे का मैंने एक कटिंग लिया है, यहाँ पर आपको रिचार्ज आइकॉन दिखता है या फिर बहुत सारे आइकन्स आपको यहाँ पर दिखते हैं, जैसे मोबाइल आइकन, मोबाइल रिचार्ज आइकन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्रेडिट कार्ड बिल के लिए अलग अलग आइकन्स यहाँ पर डिस्प्लेड होते हैं। अगेन, हैव यू एवर वंडर्ड कि इस ऐप को, इस पर्टिकुलर ऐप को कैसे पता चला कि ये जो आइकन्स है ये कहाँ पर डिस्प्ले करने हैं?
तो इन दोनों ही चीज़ों के पीछे, ये ग्रॉसरी वाले एग्जाम्पल के पीछे और इस चीज़ के पीछे, इन दोनों ही चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी छुपी है उसी को हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, दैट इज ओनली यूपीआई, जो कि कब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, एनपीसीआई। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड यूपीआई व्हेन 11th ऑफ अप्रैल 2016। अगर हम यूपीआई के कौन कौन से मेजर मार्केट्स हैं उनकी बात करें तो इंडिया ही सिर्फ इसका मार्केट नहीं है। यू शुड नो दिस फैक्ट कि इंडिया इज नॉट द ओनली मार्केट, उसके अलावा भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। आई होप आपको आज का पूरा जो एनालिसिस है कि ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, कब तक इम्प्लीमेंट होगा, अभी चर्चा में ही है। आगे इस पे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं उन सबको कवर करती रहूंगी। आरबीआई का जो भी डिसीजन आता है, जब से और जिस तरीके से चीज़ें लागू होती हैं, हम सब कुछ डिटेल में समझते रहेंगे, जिस तरीके से आगे आगे यहाँ पर अपडेट्स होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कल मैं फिर से आऊँगी। आई सी यू टुमारो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।